आंटी आपको बताया नहीं था क्या इन्होंने? जो खबर आई है जम्मू रूपनगर में और कुछ इलाकों में जो कबायली बकरवाल गुजर बस्तियों पे इन्हिदामी कार्रवाई की गई है, दैट इज़ कंसर्न मी एज पर्सन, एज पार्टी, एज ए पोलिटिकल एक्टिविस्ट। और हम ये समझते हैं कि ऐसी कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, लोगों में तशवीश बढ़ रही है, एप्रीहेंशन जो लोगों के बने हुए हैं पिछले 2.5 साल से वो ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, उनको तक़वीत मिल रही है। आई वॉन्ट टू अपील लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब कि ऐसी कार्रवाइयों को जिनसे समाज में तफर्रुक़ पैदा होने का अंदेशा हो, उनको रोक दिया जाए। ये लोग कमज़ोर तबका जात के हैं, कशां इनको जो ज़मीन मिली हुई है जिसपे उन्होंने कुछ मकानात झोंपड़े बनाए हुए थे, उन पे कार्रवाई करना और एक मखसूस तबके को टारगेट करना, ये एक इंतहाई कंसर्न है, एक इंतहाई तशवीशनाक मसला है। एंड आई वांट टू रजिस्टर माई प्रोटेस्ट एंड इक्वली अपील एलजी सिन्हा साहब टू लुक इनटू द मैटर पर्सनली, कि ऐसा ना हो कि समाज में कमज़ोर तबकों को तकलीफ पहुँचे या समाज डिवाइड हो जाए। किसी भी तरीके से ये ना रियासत के लिए ना मुल्क के लिए ये बात कोई खुशाइंद बात कही जा सकती है। आई होप लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब पर्सनली इंटरवीन करेंगे और जम्मू में जो हुआ है रूपनगर कॉलोनी में या दूसरे जगहों पे जहाँ पे माइनॉरिटीज़ रह रहे हैं, उन पे जिस तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती वाली कार्रवाइयाँ हो रही है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू एनी सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी। शाहिद चौधरी, पेशे से एक एडवोकेट हूँ जम्मू हाई कोर्ट में। आज आप सबको के सामने आने की एक मेरी बहुत अहम और सेंसिटिव इशू पे एक इशू है जो मैं आपके सामने आया हूँ। मैं पिछला जो 11 जनवरी 2022 का अभी नया ही साल चढ़ा है, हमारे लिए कहने का मतलब है कि मैं खुद एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं और हमारे लिए एक बहुत ही ये जो साल चढ़ा हमारे लोगों के लिए, मेरी कौम के लोगों के लिए, ये बहुत ही एक दुखद साल जो हमारे लिए शुरू हुआ। पिछले कल 11 जनवरी हम लोग जो ख़ास तौर पे जम्मू में रूपनगर एरिया की मैं बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ, वहाँ पे हमारे लोग जो थे, जो कई सालों से, कितने डिकेड से वहाँ रह रहे थे, उनकी फैमिलीज रह रही थी, उनको कल बिना किसी भी प्रायर नोटिस के, बिना किसी उनके सेटलमेंट के, उनको उनकी जगह से हटा दिया गया, जो कि एक मैं समझता हूँ ऑन ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो बहुत ही एक शर्मनाक और दुखद एपिसोड जेडीए ने, जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनके जितने भी मुलाजमीन हैं, इनकी तरफ से एक बहुत ही शर्मनाक हरकत की गई है। जैसे उसमें बताया जा रहा है, उसमें लेडीज़ हैं, बच्चे हैं और बुज़ुर्ग लोग हैं, उन सबको उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया, उनके घरों में तोड़फोड़ कर दी गई। मैं पर्सनली और मैं अपने कौम के बिहाफ पे जो जेडीए के मुलाजमीन हैं और डिपार्टमेंट है, उनसे ये चीज़ का सवाल करना चाहूँगा कि क्या एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे क्या ये करना सही था? अगर ऐसा कुछ भी था, लैंड की इशू था या किसी भी और चीज़ का इशू था, क्या वो लोग इस जम्मू कश्मीर के बाशिंदे नहीं हैं? क्या वो लोग वोट कास्ट नहीं करते? क्या वो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो नहीं करते? ऑन ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आप उनको इस तरह ट्रीट कर रहे हो लाइक दे आर नॉट इंडियंस, लाइक दे हैव केम फ्रॉम अदर कंट्रीज टू दिस कंट्री। आप आए दिन डेलिबरेटली एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। इस सब के पीछे एक क्या वजह है? मेरे हिसाब से, मेरी समझ में ये है, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर लोगों के लिए एक साजिश है। मैं आपके सब मीडिया जो मेरे भाई हैं, आप सब से आपके ज़रिए अपने हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को एक उनके अपील करना चाहूँगा कि इसको एक गलत तरीके से इंटरप्रेट करके उनके सामने पेश किया गया। अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना काम बहुत अच्छे से बखूबी कर रही है, पर ये कौन सा इंसाफ है कि गवर्नमेंट अपने ही लोगों को अपनी ही जगह से हटाई जा रही है? अगर वो लोग वहाँ पे जिन्होंने मकान बनाए, जो लोग वहाँ रह रहे थे, क्या वो लोग हवा से आ गए? क्या वो आसमान से टपक गए?
क्या वो एकदम से वहां सेटल हो गए? जब वो लोग वहां सेटल हो रहे थे तब ये जितनी एडमिनिस्ट्रेशन थी, जितने ऑफिस के लोग थे, जितने भी ये डिपार्टमेंट्स के लोग थे, ये कहाँ थे तब? क्या उन लोगों का कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक केस उनका चल रहा है, जो वो केस चल रहा है क्या किसी बुनियाद पे ही कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया होगा? क्या उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड का कोई रिकॉर्ड नहीं है? या वो ऐसे ही जाके क्या वहां टेंट लगा के बैठ गए? उस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स लगे हुए हैं, पानी के डिपार्टमेंट ने उनको कनेक्शन दिए हुए हैं, वो सब कहाँ से आए? मैं तो आपके मीडियम से ये सवाल करना चाहूंगा, जिन लोगों ने उनको वहां वो सेटल करके दिया, रोड की कनेक्टिविटी दी, पानी की सप्लाई दी, बिजली की सप्लाई दी, वो लोगों ने कैसे उनको अलाउ किया कि आप लोग आओ और यहां सेटल हो जाओ? चाहे वो अब जेडीए है, चाहे वो कुछ और है, ये काहे का जेडीए है? ये अपने ही लोगों को तबाह करने में लगा हुआ है, इनका खुद का सेटल नहीं होता है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मैं तो समझ रहा हूं ये हमारे एलजी साहब को गुमराह करने की एक साजिश रची जा रही है। जो हमारे मुलाजमीन हैं, मेरी समझ से ये बात समझ आ रही है कि ये नहीं चाहते कि एलजी साहब की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में काम हो रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक गुड मैसेज जाए, ऐसा ये नहीं चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी इतनी हाई हेडेड है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कौन अपना और कौन पराया। आप इस तरह से इस सर्दी के मौसम में उन लोगों को बाहर निकाल दिया रोड्स पे। क्या एक इंसानियत हम लोगों में मर चुकी है? क्या हम लोगों को इस चीज का एहसास खत्म हो गया है कि कोई किसी का औलाद है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है? क्या हम लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रही? मेरे को बहुत ही एक शर्म आ रही है कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से बिहेव कर रही है। आज मजाक बनाया जा रहा है, जबकि ये बड़ी सारी जगह में ये चीज आ जाती है। जेडीए का पीला पंजा चल गया। व्हाट इज इट पीला पंजा? ये पीला पंजा हम ही लोगों के टैक्सीज से उनमें पेट्रोल आ रहा है, उनमें डीजल आ रहा है। जेडीए के जितने मुलाजमीन उनको ऑपरेट कर रहे हैं, इनकी सैलरीज हम ही लोगों के टैक्सीज से आ रही है। ये हम ही से टैक्सीज लेके हम ही पे उसको इंप्लीमेंट करे जा रहे हैं। अगर आपको उस चीज को रेगुलराइज करना है, आप हम लोगों के लिए अपने ही लोग हैं। हम लोग कोई बाहर से या कहीं और से नहीं आए हैं। वी ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया। हम लोगों को सेटल कीजिए आप। क्या उस जगह को रेगुलराइज नहीं कर सकती थी जेडीए? जेडीए ने वहां ऐसा क्या करना था जो हमने नहीं किया? जेडीए ने भी वहां पे प्लॉट ही करने थे। जमीन को तो जमीन ही बनाना है, और क्या उसको कुछ और तो नहीं कर सकते।